हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जूलॉजी पेपर थर्ड की पहली यूनिट इकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पूरी इकोलॉजी यूनिट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और लॉन्ग क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनता है, क्योंकि पूरी ही यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी में इतना ज़्यादा कंटेंट है, इतने लेंदी टॉपिक हैं सभी। बहुत ज़्यादा कंटेंट जिस भी टॉपिक में बन सकता है वो सभी टॉपिक आप 500 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करें, तभी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जितने भी टॉपिक्स होते हैं जिसमें ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता, थोड़ा ही कंटेंट होता है बुक में या थोड़ा ही कंटेंट अवेलेबल होता है आपके सिलेबस में, तो उस पर कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन इकोलॉजी में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी में से लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पूरी अच्छी सी इकोलॉजी यूनिट को तैयार कर लें। और जितना मुझसे हो पाएगा मैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल पिरामिड पे, ट्रॉफिक लेवल्स पे और बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं इकोलॉजी में, उन सभी पे हम प्रॉपर सफिशिएंट नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आपका पूरा ये यूनिट अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है इस वीडियो में मेनली हम ये समझने वाले हैं। डायग्राम के थ्रू भी हम समझेंगे और नेक्स्ट प्रीसीडिंग पार्ट्स में हम ये समझेंगे कि कैसे कैसे इसके टाइप्स होते हैं। प्राइमरी सक्सेशन भी होता है, सेकेंडरी सक्सेशन भी होता है, कॉजेज़ क्या होते हैं सक्सेशन के, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी लेंदी टॉपिक है। तो मैं 2-3 पार्ट में इसे कवर कर दूंगी। तो इकोलॉजी पहले आपको वर्ड पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि इकोलॉजिकल वर्ड जो है वो इकोलॉजी से आया हुआ है। और इकोलॉजी मीन्स जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ग्रो कर रहे होते हैं, उस प्रॉपर इन्वायरमेंट में जो इंटरैक्ट कर रहे होते हैं उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। और सक्सेशन कहते हैं जब एक के बाद एक प्लांट्स एक दूसरे को प्रिसीड कर रहे होते हैं, सक्सीड कर रहे होते हैं, उसे हम सक्सेशन कहते हैं। सक्सेशन वर्ड आपने और भी जगह सुना होगा, बहुत जगह सुना होगा। जैसे किसी जो पेरेंट्स होते हैं, फिर उनके चिल्ड्रंस होते हैं, फिर चिल्ड्रंस भी पेरेंट्स बनते हैं, फिर उनके चिल्ड्रंस होते हैं, फिर वो चिल्ड्रंस अगेन पेरेंट्स बनते हैं, फिर उनके चिल्ड्रंस होते हैं। तो ये जो सीरियल वाइज प्रोसेस है इसे हम सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, वैसे ही ये प्लांट्स के केस में हम इकोलॉजी में ये सक्सेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक, आपको थोड़ा ओवरव्यू क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। Although a typical community maintain itself more or less in equilibrium with the prevailing conditions of the environment, जो भी हमारी कम्युनिटी होती है, जो पूरी इकोलॉजी होती है, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट में जैसी कंडीशंस हैं, जितना टेम्परेचर है, जितनी ह्यूमिडिटी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी ग्रोथ को, अपना ये जो सक्सेशन है उसको ये कंट्रोल करती रहती है। ठीक, फिर देखते हैं कम्युनिटीज़ आर नेवर स्टेबल, वो कभी भी स्टेबल नहीं होती हैं। जैसे आपने बहुत समय पहले अगर कहीं पे जो भी ग्रीनरी या जो भी देखा होगा बैकग्राउंड, वो हमेशा वैसा ही नहीं रहेगा, वो स्टेबल नहीं रहता। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, वहाँ पे सक्सेशन चलता रहता है। ठीक है, वहाँ पे और ग्रो ऑन होते रहते हैं, फिर वो डिस्ट्रॉय करेंगे, फिर और ग्रो ऑन होंगे। इसी तरह से वो कभी स्टेबल नहीं होती कम्युनिटी, वो रेगुलर जो है सक्सेशन करती रहती है। देन दे आर डायनेमिक, कीप ऑन चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी वो डायनेमिक होती हैं। डायनेमिक जो समय के साथ चेंज होता रहे उसे हम डायनेमिक कहते हैं। स्टैटिक उसे कहते हैं जो कभी चेंज ना हो समय के साथ, वो स्टैटिक होता है। तो डायनेमिक होती है ये कम्युनिटीज़ जो टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। और टाइम आप ये 1-2 महीने मत समझ लीजिएगा, ये डिकेड्स ऑफ टाइम की बात हो रही, क्योंकि यहाँ पे जो सक्सेशन होता है वो 2 दिन का, 10 महीने का, 1-2 साल का नहीं होता है, कम से कम 15-20 साल का, पूरे डिकेड्स का ये जो पूरा टाइम पीरियड होता है, इस बीच में ये जो कम्युनिटी है ये चेंज होती रहती है। ठीक, देन इन्वायरमेंट इज ऑलवेज केप्ट ऑन चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू, अब ये जो कम्युनिटी है ये टाइम के अकॉर्डिंग क्यों चेंज होती रहती है, क्यों इसमें वेरिएशंस आते हैं। पहला वेरिएशन इन क्लाइमेटिक एंड फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, पहले तो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से ये कम्युनिटी चेंज होती रहती है। जो प्लांट्स टेम्परेचर को टॉलरेट कर पा रहे थे वो ग्रो कर रहे थे, जब अचानक से क्लाइमेटिक कंडीशंस बिगड़ गई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हार्श हो गया, तो वो जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ थी प्लांट की वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर सकती थी। फिर नए प्लांट्स ग्रो ऑन होंगे। तो इसी तरह कम्युनिटी जो स्टेबल नहीं होती वो सक्सेशन करती रहती। और इसके वेरिएशन का जो कॉज होता है, जो कारण होता है, तो पहला कारण तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस ही हो गई और जो फिजियोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं। सेकेंड, द एक्टिविटीज़ ऑफ स्पीशीज़ ऑफ कम्युनिटी इटसेल्फ, और दूसरा फैक्टर तो होता है जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है स्पीशीज़ उस प्रॉपर कम्युनिटी की, वो खुद कारण होते हैं उनके बदलाव का। ठीक है, उन प्लांट्स में, उन कम्युनिटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, तो दूसरा कारण तो ये होता है उनकी कैसी एक्टिविटीज़ है जो वहाँ पे स्पीशीज़ रह रही हैं। ठीक,
फिर देखते हैं दीज इन्फ्लुएंसेस ब्रिंग अबाउट मार्क्ड चेंजेस, और ये जो वेरिएशंस हैं ये कुछ चेंजेस लाते हैं इन एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, मतलब जो कम्युनिटी होती है एग्जिस्टिंग कम्युनिटी में कुछ मार्क्ड चेंजेस लाते हैं, विच इज सूनर और लेटर रिप्लेस्ड बाई अनदर कम्युनिटी। फिर धीरे धीरे जो वेरिएशंस आ रहे होते हैं, बदलाव आ रहे होते हैं, ये धीरे धीरे फिर एक नई कम्युनिटी का डेवलपमेंट कर देते हैं, और नई कम्युनिटी पिछली कम्युनिटी को रिप्लेस कर देती है और फिर वो कम्युनिटी आ जाती है। फिर जब वो धीरे धीरे ग्रो ऑन करती है फिर कोई दूसरी कम्युनिटी उसको रिप्लेस कर देगी। तो जब एक के बाद एक ये कम्युनिटी, ये जो पेड़ों का सीरियल वाइज से ग्रोथ है, ये किसी और से रिप्लेस होता जाएगा, इसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं एट द सेम प्लेस, और उसी जगह पे। ठीक है, जो पर्टिकुलर एरिया की बात हम कर रहे हैं उसी एरिया में जैसा अभी पैटर्न था ग्रोथ पेड़ों का, कुछ समय बाद वो बदल के दूसरी तरीके का हो गया, कुछ समय बाद वो दूसरी तरीके का हो गया, तो इसका मतलब वहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन चल रहा है उस सेम पर्टिकुलर जगह पे। देन दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड सक्सेसिव कम्युनिटी डेवलप वन आफ्टर अनदर। ये मैंने बताया ना कि ये जो टाइम है, ये जो प्रोसेस है, ये चलता रहता है स्लोली स्लोली, और ये जो सक्सेसिव कम्युनिटीज़ हैं, मतलब आगे आने वाली कम्युनिटीज़ एक के बाद एक दूसरे को रिप्लेस करती रहती हैं एक ही जगह पे। ठीक, अंटिल द क्लाइमैक्स कम्युनिटी रीचेस, और समझ लीजिए 1 2 3 4 इस तरह की कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं, लेकिन 5 कम्युनिटी ऐसी होती है जिसे हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं, और उसे कोई भी रिप्लेस नहीं करता, वो परमानेंट हो जाती है। ठीक, फिर वो अल्टीमेटली वो पूरी डाई ही होती है, उसको ये फॉरेस्ट फायर से या ग्रेजिंग से किसी तरह से उसको कोई डिस्ट्रॉय कर दे मैन मेड एक्टिविटी से, तो बात अलग है, नहीं तो वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी स्टेबल कम्युनिटी होती है। ठीक है, पहले ए होगा, मैंने आपको डायग्राम से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे पहले छोटी छोटी हर्ब्स निकली, फिर श्रब्स निकली, फिर थोड़े प्लांट्स निकले, फिर और मोटी गिर्द के प्लांट्स निकलने लगे, फिर बहुत मोटी गिर्द के प्लांट्स निकलने लगे। ये तो पूरा सक्सेशन चल रहा है ना। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे फुली ग्रोन बिल्कुल बड़े बड़े ट्रीज पूरी तरह से कम्युनिटी में भरे होंगे, फिर वहाँ पे दूसरी कोई कम्युनिटी उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगी। तो जो लास्ट स्टेज होती है किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं, और वो फाइनल स्टेज होती है किसी भी कम्युनिटी की। ठीक, फिर देखते हैं दिस अकरेंस ऑफ सक्सेसिव कम्युनिटीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन सेम एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। और इसी सक्सेसिव मतलब जो टाइप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ समय के दौरान पे, कुछ डिकेड्स ऑफ टाइम पे, एक ही एरिया पे जो ये सेवरल कम्युनिटीज एक दूसरे को रिप्लेस कर रही हैं, सक्सेसिव कम्युनिटीज आ रही हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ठीक, फिर देखते हैं क्लीमेंट्स इन 1916 वाइल स्टडीइंग प्लांट कम्युनिटीज डिफाइंड सक्सेशन एज। क्लीमेंट्स हमारे एक साइंटिस्ट थे 1916 में, जब वो प्लांट कम्युनिटीज के बारे में थोड़ा अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने क्या बताया कि सक्सेशन क्या होता है। द नेचुरल प्रोसेस बाय विच द सेम लोकेलिटी सक्सेसफुली कॉलोनाइज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट कम्युनिटीज। उन्होंने ये बताया कि ये एक तरह का नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई मैन मेड एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होती हैं, ये मैन मेड प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, एक ही सेम एरिया, ये सेम लोकेलिटी में जो भी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वो सक्सेसिवली क्या होते रहते हैं, कॉलोनाइज्ड होते रहते हैं, रिप्लेस्ड होते रहते हैं दूसरे ग्रुप के प्लांट से। मतलब एक ग्रुप के प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, कुछ समय बाद, कुछ डिकेड्स बाद, कुछ सालों बाद वो रिप्लेस हो जाएंगे दूसरे ग्रुप के दूसरी स्पीशीज़ के प्लांट्स में, और वो जो रिप्लेस हो रहे हैं एक के बाद एक दूसरी कम्युनिटी से रिप्लेस करती है, और ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ये बदलाव होता है, ये वेरिएशन होता है। वेरिएशन किसकी वजह से होता है, ऊपर मैंने 2 फैक्टर्स भी बताए फॉर अ क्विक, इसी से आप समझ सकते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, और इसके 2 क्विक मैंने कॉजेज भी बताए। ठीक, फिर देखते हैं द एरिया इन विच द ऑर्डर ऑफ कम्युनिटीज अंडरगो अ स्पेसिफिक चेंज इज कॉल्ड द सेरे। और जो भी पर्टिकुलर एरिया जिसमें एक के बाद एक प्लांट्स की कम्युनिटीज रिप्लेस कर रही हैं एक दूसरे को, उसे सेरे कहते हैं, SERE। देन ईच कम्युनिटी चेंजिंग कम्युनिटी इज कॉल्ड सेरल कम्युनिटी। और एक के बाद एक, जैसे पर्टिकुलर एक कम्युनिटी कोई चल रही थी पेड़ों की, फिर कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद दूसरी कम्युनिटी वहाँ पे ग्रो हुई, तो जो एक के बाद एक कम्युनिटी वहाँ पे चेंजिंग कम्युनिटी ग्रो कर रही है उसे हम सेरल कम्युनिटी कहते हैं। ठीक, तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में था। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन आपको क्लियर हो गया है, इसके 2 डिवीजन हैं, एक प्राइमरी सक्सेशन और एक सेकेंडरी सक्सेशन। तो ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, इसी वजह से इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।
तो ये हम देख रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन का डायग्राम। इसमें हम देखते हैं कैसे एक पूरी सीरीज ग्रो होती है। पहले किसी भी लैंड पे वो बैरन लैंड होती है, बंजर लैंड होती है, वहाँ पे सिर्फ रॉक्स होते हैं, वहाँ पे कोई प्लांट, कोई ट्रीज, हर्ब्स नहीं होता है। तो हम समझते हैं कि कैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। तो कोई भी बैरन या जो बंजर लैंड होती है वहाँ से कैसे शुरुआत होती है, ये फेज 1 होती है। ठीक, फिर सेकेंड, वहाँ पे लाइकेंस ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। लाइकेंस क्या होते हैं? फंजाई और एल्गी के सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें फंजाई और एल्गी एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, तो धीरे धीरे वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। पत्थरों के ऊपर जैसे थोड़ी बहुत काई लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मॉसेस उन्हें हम कह रहे हैं। तो ये लाइकेंस और मॉसेस सबसे पहले ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पाइनियर कम्युनिटी हम इन्हीं को कहते हैं। पाइनियर मतलब जो सबसे पहले आई हो, तो ये पाइनियर कम्युनिटीज हो गई। ठीक, तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। इसी तरह आप सीरियल वाइज में बना देंगे अपने इकोलॉजिकल सक्सेशन को कि ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, स्टेज 3, इस तरह आप नेमिंग भी कर देंगे तो आपका डायग्राम और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगा और वेल लेबल्ड लगेगा। ठीक, फिर हमें क्या होता है, एनुअल वीड्स ग्रो करना स्टार्ट करती हैं। आपको वीड्स पता होगा, जैसे कोई भी प्लांट हम ग्रो करते हैं तो अगल बगल जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, जिन्हें हमने ग्रो किया ही नहीं। ठीक है, जो जिन्हें खरपतवार कहते हैं, जो अपने आप ग्रो कर जाते हैं, उन्हें वीड्स कहते हैं। तो धीरे धीरे लाइकेंस और मॉसेस के बाद कहीं कहीं से वीड्स उगना चालू कर देते हैं। ठीक है, जो अपने आप ग्रो कर जाते हैं। कभी आपने वीट या राइस के प्लांट देखे हो तो अगल बगल वो लगे रहते हैं, वो वीड्स अपने आप ग्रो कर जाते हैं। ठीक, वो खर होती है, तो धीरे धीरे वो ग्रो करना स्टार्ट करती है। ये धीरे धीरे इनिशियल पॉइंट बना रहे हैं जब जो पेड़ है वो निकलना स्टार्ट करेगा। तो ये थर्ड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेज हो गई। फोर्थ स्टेज है जहाँ पे छोटे छोटे हर्ब्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर फिफ्थ स्टेज में छोटे छोटे श्रब्स हम देखने को मिलता है। ठीक है, हर्ब्स के बाद जो धीरे धीरे श्रब्स का डेवलपमेंट होता है, उनकी ग्रोथ होती है। फिर हम थोड़े बहुत सिक्स स्टेज में ट्रीज देखना स्टार्ट करते हैं, मीडियम हाइट के ट्रीज हमें मिलते हैं। और सेवेंथ और फाइनल स्टेज में हम ये देखते हैं मोटी गिर्द के प्लांट, जैसे मैंगो का ट्री हो गया। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी गिर्द बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है, मोटी होती है, तो वैसे हमें बड़े और मोटे प्लांट्स देखने को मिलते हैं हमारी लास्ट स्टेज में। और उसी लास्ट स्टेज को हम क्या कहते हैं, मैंने बताया था अभी, क्लाइमेटिक स्टेज कहते हैं, क्लाइमैक्स स्टेज या फिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो इस तरह सीरियल वाइज में हमारी इकोलॉजिकल सक्सेशन चलती है। ये एक सीरियल वाइज था, इसी तरह दूसरी कम्युनिटी आएगी, इसको रिप्लेस कर देगी, फिर और कम्युनिटीज आएंगी, इसको रिप्लेस कर देंगी। इसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं।